वेक्टर एनालिसिस हम देख लेते हैं। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज़ डिफाइंड एज, इस ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू फाई एक्स आई प्लस फाई इज इक्वल टू फाई वाई जे प्लस फाई इज इक्वल टू फाई जी के. Let phi is equal to phi into x, y, z is equal to b, a scalar point function, and v is equal to vector v x, y, z be a vector point function. Recall the following identification. अगर हम ये ऑपरेटर phi पर ऑपरेट करें तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ phi होगा. तो ये किसके इक्वल होगा, phi डेल, इस ऑपरेटर को हम डेल बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं. डिफरेंशियल ऑफ फाई डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ एक्स आई प्लस डिफरेंशियल ऑफ फाई डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ वाई जे प्लस डिफरेंशियल ऑफ फाई डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ जी के. अच्छा, अगर हम इस ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट v के साथ लें तो ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v बनेगा. ये किसके इक्वल आएगा, डिफरेंशियल ऑफ v1 डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ x प्लस डिफरेंशियल ऑफ v2 डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ y प्लस डिफरेंशियल ऑफ v3 डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ z. v1 v2 v3 क्या है, ये वेक्टर v के क्या है, एलिमेंट है. नेक्स्ट है कर्ल, ग्रेडियंट कर्ल एंड डाइवर्जेंस. अच्छा, कर्ल ऑफ v, इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल ऑपरेटर का v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या बनता है, कर्ल ऑफ v बनता है. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट है वो है, इफ़ ग्रेड फाई इज़ कांस्टेंट ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सेस. अच्छा, इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू ज़ीरो, v इज सेड टू बी सोलेनोइडल. अगर कर्ल ऑफ v ज़ीरो है तो ये क्या होगा, ये रोटेशनल होगा. अगर डाइवर्जेंस ऑफ v ज़ीरो है तो ये सोलेनोइडल होगा. अगर कर्ल ऑफ v ज़ीरो है तो ये क्या होगा, रोटेशनल होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जी डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इज. अच्छा, डाइवर्जेंस क्या होती है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, या गेज फंक्शन होगा, या नीदर होगा. अच्छा, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इज इक्वल टू, डाइवर्जेंस डेल डॉट होगा, किसके साथ होगा, ग्रेड 5 के साथ होगा. ग्रेड 5 के साथ लेंगे तो ये ग्रेड डेल ऑपरेटर स्क्वायर इंटू फाई आ जाएगा. तो डिफरेंशियल फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास. तो हमारे पास ये क्या आ गया, बीइंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अ स्केलर पॉइंट फंक्शन. ये क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन बन गया. सो करेक्ट ऑप्शन इज स्केलर पॉइंट फंक्शन. क्या है, डिवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इज a scalar point function. Next है, a particle moves along a curve r into t is equal to e raised to power minus t 2 cos 3t 2 sin 3t where t is time. The velocity at t is equal to 0 is. अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, वेलोसिटीज फाइंड करनी है किस टाइम पर, जब t 0 है. ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी या डी. ये देखते हैं. द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट टी इज गिवन एज, ये उसका क्या पोजिशन वेक्टर. वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर हम पोजिशन वेक्टर का क्या लें, डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव लें तो ये क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है. अब जब हमने इसका डिफरेंशियल लिया, डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास क्या, हमारे पास आया माइनस ई के पावर माइनस टी माइनस 6 साइन 3t 6 कॉस 3t. अब हमने क्या करना है, टाइम 0 पे कैलकुलेट करनी है. तो v इंटू 0 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, -106. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो क्या है, वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गया, t0 इज -106. नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेट सरफेस फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, z इज इक्वल टू z r इज इक्वल टू c1, q इज इक्वल टू c2. बी ऑप्शन, r इज इक्वल टू c1, q इज इक्वल टू c2, z इज इक्वल टू c3, r इज इक्वल टू c1, z इज इक्वल टू c3. डी ऑप्शन, d इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू ct, z इज इक्वल टू c3. अच्छा, सिलेंड्रिकल को फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते कौन से हैं, थीटा आर थीटा जी होता है. अच्छा, कोऑर्डिनेट सरफेस आर ऑब्टेन्ड इफ वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट इज हेल्ड कांस्टेंट एंड द अदर 2 आर अलाउड टू वेरी. अच्छा, सो कोऑर्डिनेट सरफेस
R is equal to C1, theta is equal to C2, Z is equal to C3. So correct option is option B. Next is the metric coefficient in cylindrical coordinates are. क्या है? सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से? आर, फाई, जी एंड देयर मेट्रिक कोफिशिएंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर ऑफ मेट्रिक टेंसर दैट इज आर दैट इज 1 आर स्क्वायर एंड 1. सो इसके क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर आर, फाई, जी एंड देयर मेट्रिक कोफिशिएंट्स आर डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट इज आर स्क्वायर 1. So B option are incorrect. Correct option is neither. Next 54. The value of the quantity xi ij xij is xi0 xij xi. इसका सोल्यूशन देखते हैं. xi ij इंटू xi को j के साथ कम्यूट करें तो हमारे पास ये क्या आ गया? xj आ गया, j तो ये क्या आ गया हमारे पास? xi. करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये हमारे पास कैसे आया? ये xi ij इज इक्वल टू 1 इफ़ i j इज इक्वल टू 1. ये 1 के इक्वल होगा. अगर क्या होगा? ये i और j इक्वल होंगे, 0 होंगे तो ये क्या होगा? i और j इक्वल नहीं है. नाउ वी सॉल्व दैट. अच्छा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी टेक डिमेंशन 3 दैट इज i j इज इक्वल टू 1 2 3. अब हमने इसको क्या किया? xi i1 लिया, i x1 लिया, यानी j की जगह j पर हमने क्या किया? 1 पुट किया, j 2 3 किया. अच्छा, जब xi 1 1 आ गया, ये तो x ये xi 1 1 क्या है? i इज इक्वल टू j. तो ये क्या है हमारे पास? xi x j i के इक्वल आ गया. बाकी सारे क्या हो गए? 0 हो गए. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टी. नेक्स्ट है, अ टेंसर ऑफ रैंक 5 इन अ स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन हैज़ कंपोनेंट्स. अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एक टेंसर है, उसका रैंक 5 है और स्पेस की डिमेंशन क्या है? 4 है. तो इस वेक्टर की कितने टेंसर की कितने कंपोनेंट होंगे? जैसे डिमेंशन ऑफ टेंसर की डिमेंशन क्या है? 4 है, जिसे m से रिप्रेजेंट किया. रैंक ऑफ टेंसर क्या है? 5 है, जिसे n से रिप्रेजेंट किया. कंपोनेंट ऑफ टेंसर कैसे फाइंड करते हैं? m रेज टू पावर n दैट इज़ 4 रेज टू पावर 5 that is equal to 1024. So correct option is option D. A vector is said to be irrotational if. पीछे हमने पढ़ा था कि irrotational कब होती है? जब क्या हो? हम डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लें किसी भी वेक्टर के साथ. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बी तो नहीं हो सकता. ऑपरेट्स ऑन वेक्टर एफ ईदर बाय डॉट और क्रॉस, ये तो नहीं हो सकता. बी भी नहीं हो सकता, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये तो सोलेनॉइडल हो गया. सी इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड हेमिस्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट अ डायमीटर ऑफ अ बेस इज. अच्छा, अब हमने क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रिजिड बॉडी का मास m हो और रेडियस का a हो, डायमीटर ऑफ अ बेस इज i. मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल टू 2ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. ये क्या है? ऑप्शन सी है. अच्छा, ये हेमिस्फीयर का भी सेम होता है और स्फीयर का भी क्या होता है? सेम होता है. नेक्स्ट है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 4 gm having moment of inertia 32 gm into cm square is 8 cm square 2 under root 2 cm under root 2 cm 2 under root 2 gm. अब हमने क्या करना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 4. रिजिड बॉडी का मास क्या है? 4 ग्राम है. हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 32 ग्राम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 32 ग्राम है. तो नोट दैट ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट पॉसिबल. ऑप्शन ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज दीज आर यूनिट्स ऑफ एरिया एंड मास. ये क्या है? एरिया और मास के यूनिट हैं. ऑप्शन ए एंड डी ये मास के यूनिट हैं. अब हमने यहाँ पे क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रेडियस फाइंड करना है. रेडियस तो क्या होता है? उसका तो यूनिट सिंपल होता है, स्क्वायर में तो नहीं हो सकता, cm या मीटर में होगा. सो लेट के बी रेडियस ऑफ गायरेशन i एंड m बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मास ऑफ द रिजिड बॉडी. देन हमने क्या करना? i इज इक्वल टू m k स्क्वायर.
के फाइंड करना है तो अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम 32 डिवाइडेड बाई 8 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर द ellipsoid of inertia for a rigid body having moments and product of inertia ix is equal to 18, Iyy is equal to 18, Iz is equal to 36, Ixy is equal to minus 13.5, Ixc is equal to 0, Iy is equal to 0. अब हमने क्या करनी है, इक्वेशन फॉर द ellipsoid of inertia for a rigid body फाइंड करना है. हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन को देख लें. एक्स स्क्वेयर आई एक्स है, एक्स होता है, प्लस वाई स्क्वेयर आई वाई वाई होता है, प्लस जी स्क्वेयर आई जी सी होता है, प्लस 2 एक्स वाई आई एक्स वाई होता है, प्लस 2 वाई जी आई वाई जी होता है, प्लस 2 जी जो होता है ये आई एक्स जी होता है. हमें ऊपर इक्वेशन वो दी गई है, वैल्यूज़ दी गई, हम इसमें पुट कर देंगे. जैसे हमने इसमें पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 18 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2 स्क्र इंटू माइनस 27 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है द नेबरहुड ऑफ 0 अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर द रियल लाइन इज. अच्छा, ज़ीरो का हमने नेबरहुड फाइंड करना है. नॉट बी सी एंड डी बिकॉज दे कैन नॉट कंटेन एन ओपन इंटरवल. जो नेबरहुड होता है वो हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है. ये बी सी डी तो ओपन इंटरवल नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट कंटेन्स एन ओपन इंटरवल अबाउट 0. इसमें क्या है, ओपन इंटरवल है. सो 0 किसे बिलोंग करता है, -1 divided by 3 into 1 divided by 3, that is subset of -1 divided by 2, 1 divided by 2. So correct option is -1 divided by 2 into 1 by 2. Next, the number of non-isomorphic groups of order 8 is 5 2 3 4. अच्छा, use up to isomorphism there are exactly 5 groups of order 8. यहाँ पे कितने होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं. नीचे देखिए कितने हैं, 8 जी 8 है. ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने, सिर्फ इसको ओपन करते हैं Z4 इंटू Z2 Z2 इंटू Z2 इंटू Z2. ये कितने हो गए, क्वाटर्नियन ग्रुप्स होता है, डिहाइड्रल ग्रुप्स होता है. तो ये कितना हो गया, तकरीबन 5 ग्रुप्स हो गए. नेक्स्ट है let M2 into 3 be a vector space of all 2 cross 3 matrices over R, then dimension of homomorphism. अब हमने क्या यहाँ क्या करने, होमोमॉर्फिज्म की डिमेंशन देखनी है. सबसे पहले तो मैट्रिक्स की डिमेंशन फाइंड करें. इसकी डिमेंशन 6 आती है. लेट डिम R 4 इज इक्वल टू 4. तो होमोमॉर्फिज्म की डिमेंशन क्या होती है, हमेशा इन दोनों की डिमेंशन को क्या करते हैं, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं. सो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन 24. नेक्स्ट है लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स. यहाँ पे हमने टोपोलॉजी देखनी है. देखिए ए इज़ नॉट ट्रू, ए ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम यूनियन ए बी सी लें तो इसमें क्या है, ए बी सी नहीं है. बी इज़ नॉट ट्रू बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी ए बी डी विच इज़ ए बी, और इसमें ए बी ग्रुप वो भी नहीं है. नॉट डी, डी भी नहीं है. क्यों नहीं है, देयर इज़ नो ग्राउंड सेट एक्स एंड आल्सो यूनियन ऑफ ए बी ए सी विच इज़ ए बी सी आर नॉट. इसमें ग्राउंड सेट ही नहीं, ग्राउंड सेट और 5 ये तो लाजमी होंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसमें ग्राउंड सेट एक्स है, 5 भी है,